हजरत उमर का कत्ल और हजरत उस्मान का दौर ए खिलाफत। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ खास घटनाओं पर नजर डालना, ताकि आप समझ सकें कि इन घटनाओं में कितना रूहानी असर था और कितना खिलाफत का इंसानी फितरत का असर था। नंबर 1, अबू बकर की मौत। इससे पहले के एपिसोड में मैंने साबित किया था कि मोहम्मद साहब की मौत के बाद तमाम सहाबाओं ने हजरत अबू बकर को अपना पहले खलीफा होने पर उनकी बैत कर ली थी, और वहीं हजरत अली के फेवर में सहाबा की जमात में से सिर्फ कुछ ही सहाबा थे। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि हजरत अली के साथ खुद मोहम्मद साहब के रिश्तेदार थे, और तो और पहले और दूसरे खलीफा के बेटे यानी मोहम्मद बिन अबू बकर और अब्दुल्ला बिन उमर, ये दोनों भी अपने बाप के खलीफा होने पर राजी नहीं थे, और इन दोनों का भी सपोर्ट हजरत अली के साथ था। इतना ही नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन अबू बकर और हजरत अली का तो बहुत ही करीबी रिश्ता था, जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हजरत अबू बकर को खलीफा इसलिए चुना गया था क्योंकि वो बाकी सहाबा के मुकाबले में बुजुर्ग थे, इसलिए इनके दौर खिलाफत का वक्त महज 2 साल का था, जो कि सबसे कम वक्त था बाकी खलीफाओं के मुकाबले में। और यही इकलौते ऐसे खलीफा थे जिनका इंतकाल अपनी जाती बीमारी की वजह से होता है। इनके बाद जितने भी खलीफा बने सबको शहीद कर दिया गया था। 2 साल की खिलाफत के बाद इनका इंतकाल 13 हिजरी 634 ईस्वी को हो जाता है। मौत से पहले इन्होंने वसीयत की कि इनके बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर ही होंगे, क्योंकि उमर ने इनको खलीफा बनवाया था, इसलिए ये चाहते थे कि उनके बाद उमर खलीफा बने। हालांकि उमर बहुत ताकतवर और गुस्से वाला आदमी था, जिससे प्रॉफिट मोहम्मद भी डरते थे, जिस पर मेरी पूरी वीडियो है जिसमें मैंने इसे साबित भी किया है। और यहाँ उमर ही पहले खलीफा बनते, लेकिन उमर को पता था कि अबू बकर बूढ़े हैं और ज्यादा नहीं जिएंगे, इसलिए इन्होंने अबू बकर को खलीफा बनने दिया, और उनके मरते वक्त अपने खलीफा बनने का रास्ता अबू बकर से वसीयत करवाने के खेल से साफ कर दिया। नंबर 2, उमर की खिलाफत। खैर, अबू बकर के बाद उमर को दूसरा खलीफा चुन लिया जाता है। इनके दौरे खिलाफत में लोग डर डर के रहते थे, क्योंकि बात बात पर इनकी कत्ल करने की आदत थी। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि रसूल से तो ये उनके वक्त में कुरान की अपनी मर्जी की आयतें भी नाजिल करवा लिया करते थे। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह ने हुसैन की शहादत के बारे में पहले ही बता दिया था, जो कि लॉजिकली एक झूठ है, क्योंकि हदीसों को जमा ही मोहम्मद साहब की मौत के करीब 300 साल के बाद किया गया था। तब तो करबला का वाकया हुए भी काफी टाइम बीत गया था। इस तरह की हदीस एक्यूरेट तब मानी जाती जब इसे किसी इवेंट से पहले ही लिख लिया जाता, और वैसे भी रसूल की कितनी ही प्रोफेसीज आज के वक्त में गलत साबित हो गई हैं, जिस पर मैं फिर कभी बात करूंगा। खैर, हजरत उमर के दौरे खिलाफत की एक अजीब हदीस हमें मिलती है, जिसमें पता चलता है कि उस वक्त के यहूदी और ईसाई मोहम्मद साहब से अच्छी प्रोफेसीज कर दिया करते थे। प्रोफेसीज मतलब कि वो भविष्यवाणियां जो कि किसी पैगंबर ने की हों। उमर के बाद के खलीफाओं के बारे में इन्होंने पहले ही बता दिया था, और वो भी बाइबल से। उमर ने एक पादरी को बुलवाया और इससे कहा, तौरात में तुम मुझे किस तरह पाते हो? उसने कहा, मजबूत और अमानतदार। फिर उमर ने कहा, मेरे बाद आने वाले खलीफा को किस तरह देखते हो? इसने कहा, मैं इसे नेक खलीफा पाता हूँ, सिवाय इस बात के कि वो अपने सगे रिश्तेदारों को ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बिठा देगा। इस पर उमर ने 3 बार कहा, अल्लाह उस्मान पर रहम करे। फिर उमर ने कहा, इसके बाद वालों को किस तरह पाते हो? तो वो बोला कि उसकी खिलाफत फितने के दौर में होगी। कितने ताज्जुब की बात है कि एक पादरी ने तौरात में से हजरत उस्मान और हजरत अली की खिलाफत के बारे में एकदम सही जानकारी दे दी। हजरत उमर का कत्ल। हजरत उमर के पास मुगीरा बिन शुएबा का गुलाम अबू लुलू फिरोज आया और अपने मालिक की शिकायत की कि वो हर रोज मेरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मुझसे लेता है। उमर ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? उसने जवाब दिया, मैं बढ़ई, मिस्त्री और लोहार का काम करता हूँ। इस पर उमर ने कहा, तुम्हारे काम को देखकर ये रकम बहुत बड़ी नहीं लगती? अबू लुलू उमर के इस जवाब से खुश ना हुआ और वहां से जाने लगा। उमर ने इससे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए एक चक्की बना सकते हो? तो इसने जवाब दिया, अगर आप जिंदा रहे तो मैं आपके लिए चक्की बना दूंगा। इस पर उमर ने खुद से कहा कि अबू लुलू मुझे मौत की धमकी देकर गया है। एक रोज हजरत उमर जब सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़ाने के लिए गए, उन्होंने जमात को दुरुस्त करवाया
और नमाज शुरू कर दी। अबू लुलू मस्जिद में पहले से छुपा हुआ था और उमर के आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने नमाज की हालत में उमर को पाया तो उमर तक पहुंचने के लिए इसने जमात में से कई नमाजियों को जख्मी करा, जिसमें से कितने ही शहीद भी हो गए थे। और फिर हजरत उमर पर उस खंजर से 6 बार वार किया, जिसको इसने जहर के अंदर 2 से 3 दिनों तक डुबो कर रखा था। फिर उमर पर हमला करने के बाद जब ये वहां से भागा तब अबू लुलू को पकड़ लिया गया और फिर इसने खुदकुशी भी कर ली। ये था हजरत उमर की मौत का वाकया, जिसके बाद 61 साल की उम्र में 64 हिजरी 644 ईस्वी को इनका इंतकाल हो जाता है। जब अब्दुल्ला बिन उमर को पता चला कि इनके वालिद को शहीद कर दिया गया है, तब इन्होंने तलवार उठाई और मदीना के कितने ही लोगों को मार दिया, सिर्फ शक की बुनियाद पर। हालांकि जो असल कातिल था उसे उसी वक्त मार दिया गया था, या कुछ रिवायतों के मुताबिक उसने खुदकुशी भी कर ली। फिर भी इसने मदीना के लोगों को मारना शुरू कर दिया। सहाबा ने जब इसको पकड़ा तब इन्हें चाहिए था कि वो इस्लामिक शरिया के हिसाब से अब्दुल्ला बिन उमर को भी सजा देते, मगर इन्होंने सिर्फ इसे घर में कैद कर दिया और जब हजरत उस्मान की खिलाफत आई तब इसे रिहा कर दिया गया। मुसलमानों का कहना है कि हजरत उमर का कातिल अबू लुलू फिरोज मुसलमान नहीं था, बल्कि आतिश परस्त था, यानी मजूसी, जो आग की पूजा करते हैं। मगर सवाल यह है कि मोहम्मद साहब के वक्त से ही मक्का और मदीना में काफिरों के आने पर पाबंदी थी, तो ये उस वक्त मदीना में क्या कर रहा था, और तो और मस्जिद के अंदर कैसे दाखिल हुआ। हालांकि सुन्नी की ही बुक से पता चलता है कि अबू लुलू की बेटी भी मुसलमान थी। नंबर 3, उस्मान की खिलाफत। फिर हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत उस्मान को तीसरा खलीफा चुन लिया जाता है। अब हजरत उस्मान का दौर खिलाफत कैसा था, आइए वो भी देखते हैं। हजरत अबू बकर अपने दौर खिलाफत में हमेशा मिंबर पर रसूल के बैठने की जगह से एक सीट नीचे बैठा करते थे, और हजरत उमर हजरत अबू बकर से भी एक सीट नीचे बैठा करते थे। मगर हजरत उस्मान खलीफा बनने के बाद एक बार जब खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़े तो उस जगह पर जा बैठे जहां अल्लाह के रसूल बैठा करते थे। एक वर्ड है नेपोटिज्म, जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उस्मान ने खलीफा बनने के बाद यही काम किया। जैसा कि उस पादरी ने उस्मान के बारे में बताया था, उस्मान ने खलीफा बनते ही अपने सगे रिश्तेदारों को ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बिठा दिया। हजरत उस्मान ने खलीफा बनने के बाद अपने भाई वलीद बिन उकबा को कूफा का गवर्नर बना दिया, और अपने कजिन अब्दुल्ला बिन अमर को बसरा का गवर्नर, और अपने रजाई भाई अब्दुल्ला बिन साद को मिस्र का गवर्नर, और मुआविया बिन अबू सुफियान जो कि इनके ही कबीले का था उसे सीरिया का गवर्नर बना दिया गया। यही वजह बनी कि सारे गवर्नर उस्मान के लिए तो वफादार थे, मगर आवाम को इनसे बहुत तकलीफ हुई और इसीलिए लोगों ने बगावत भी शुरू कर दी, क्योंकि इनका मानना था कि उस्मान के चुने गए गवर्नर बैतुल माल यानी सरकारी खजाने को अपनी मर्जी की शाही जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय आवाम की तरक्की में उसे खर्च करते। इसके जवाब में हजरत उस्मान हमेशा यही कहते थे कि मैं उन लोगों को बाकी मुसलमानों के मुकाबले ज्यादा बेहतर समझता हूँ। आइए अब उस्मान के चुने गए गवर्नर्स किस तरह के मुसलमान थे उसका भी जायजा ले लेते हैं, वो भी तारीख और हदीस दोनों ही किताबों से। उस्मान ने जिस अब्दुल्ला बिन साद को मिस्र का गवर्नर चुना था वो एक एक्स मुस्लिम था। पहले वो कातिब वही यानी जो आसमानी बातें रसूल के ऊपर नाजिल होती थी उन्हें लिखा करता था। इसने देखा कि लोग अक्सर मोहम्मद साहब को अच्छा मशवरा देते थे तो वो भी उसे खुदा का कलाम बता देते थे। एक बार जब रसूल पर कुरान की एक आयत उतर रही थी तब अब्दुल्ला बिन साद उसे लिख रहा था। जब इसने रसूल को मशवरा दिया कि अगर इस आयत को इस तरह रखें तो अच्छा होगा, तो इस पर रसूल ने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ही लिख दो। शायद इस पर अब्दुल्ला बिन साद सोचने पर मजबूर हो गया कि अल्फाज तो मैंने अदा करे हैं, फिर ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है। फिर ये सारा खेल समझ गया कि मोहम्मद साहब कोई अल्लाह के रसूल नहीं है, ये बस अपनी मर्जी से खुद को नबी बता रहे हैं। बाद में ये इस्लाम छोड़ देता है और मक्का जाकर मोहम्मद साहब के बारे में सबको बताने लगता है। जिस दिन मक्का फतेह हुआ रसूल ने सबको माफ कर दिया सिवाय 4 मर्द और 2 औरतों के, और फरमाया इन्हें अगर तुम काबा के गिलाफ में भी लिपटा हुआ पाओ तब भी कत्ल कर दो। जिसमें से एक था अब्दुल्ला बिन साद जो हजरत उस्मान का रजाई भाई था और उस्मान के घर में जाकर छुप गया। बाद में हजरत उस्मान इनको नबी के पास ले गए और उनको माफ करने की दरख्वास्त की। नबी ने साफ मना कर दिया। फिर उस्मान ने इसी तरह 3 बार इनसे सिफारिश की कि वो इनके भाई को माफ कर दें, और आखिर में नबी मान भी गए। फिर नबी ने अपने सहाबा से फरमाया कि जब मैं बैत करने से इनकार कर रहा था तब क्या तुम में से कोई समझदार शख्स नहीं था जो इसे उसी वक्त कत्ल कर देता। सहाबा ने कहा कि आप हमें आंख से इशारा कर देते। नबी ने कहा कि मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं आंख से इशारा करूं, यानी कि रसूल भी चाहते थे कि उसे फतेह मक्का के वक्त कत्ल कर दिया जाए।
मगर सहाबा की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसकी जान बच गई और फिर उस्मान गुजारिश करके उसकी जान बचा लेता है। ये था वो गवर्नर जो कि एक्स मुस्लिम था। अब दूसरे को देखते हैं जो कि शराबी था, वो भी तारीख की किताब से नहीं बल्कि हदीस की किताब से, जो कि तारीख से भी ज्यादा ऑथेंटिक है। कूफे के गवर्नर वलीद बिन उकबा ने लोगों को सुबह के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ाई और फिर इसमें इजाफा करने को भी कहा। इस पर वलीद के खिलाफ 2 गवाह उठ खड़े हुए। एक ने कहा कि वलीद ने शराब पी है और दूसरा ने कहा कि मैंने इसे उल्टी भी करते देखा है। जब ये मामला उस्मान के पास लाया गया तब उस्मान ने अली से कहा कि इस पर कोड़े लगाओ, और यही हाल बाकियों का भी था। और अब्दुल्ला बिन अमर और मुआविया तो वो गवर्नर थे जिन्होंने उस्मान के कत्ल के वक्त इनकी कोई मदद नहीं की। इसके साथ उस्मान पर यह भी इल्जाम था कि उसने बैतुल माल यानी सरकारी खजाने में से खूब खर्च करना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी रकम अपने रिश्तेदारों में भी बांट दी। औरतों और सैनिकों और अवाम को जो अलग अलग मौके पर वजीफे मिलते थे उसे भी उस्मान ने बंद कर दिया। इसके साथ साथ उस्मान के दौरे खिलाफत में ज़कात की रकम का भी हिसाब किताब ठीक से नहीं किया जाता था, जिस पर कहा जाता है कि अगर हजरत अली को उस्मान के खिलाफ बगावत करनी होती तो इस वक्त करते, मगर वो फिर भी शांत रहे। उस्मान के एजेंट्स ज़कात का हिसाब किताब गलत तरीके से करते थे। इस पर हजरत अली ने उस्मान को ज़कात का वो दस्तावेज भिजवाया जो रसूल ने बनवाया था और उस्मान से इसके हिसाब से फैसला करने को कहा, मगर उस्मान ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। ऐसे कितने ही किस्से तारीख और हदीस की किताबों में भरे पड़े हैं जिन मौके पर उस्मान के खिलाफत में आवाम बगावत करने लगी और उन्हें शहीद करने के मंसूबे बनाने लगी। नंबर 4, उस्मान के खिलाफ बगावत। जब उस्मान की खिलाफत में इस तरह के वाकयात पेश आए जिससे तंग आकर पूरी मुस्लिम आवाम चाहती थी कि उस्मान या तो ठीक से इंसाफ करे या फिर तलवार के दम पर उनसे शर्तें मनवाई जाएं। अगर फिर भी ना माने तब उन्हें शहीद कर देना ही आवाम को ठीक लगा, जिसके बाद हजारों लोग मदीना में जमा होने लगे, जिसमें से 6000 बागी लोग तो सिर्फ मिस्र से आए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मिस्र का गवर्नर वो अब्दुल्ला बिन साद ना हो जिसको खुद उस्मान ने चुना, बल्कि वो अपना गवर्नर पहले खलीफा के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को बनाना चाहते थे। फिर इनके साथ कूफे के बागी और बसरा और बाकी तमाम जगहों के लोग एक साथ मदीना आकर उस्मान से सवाल जवाब करने लगे। इस मौके पर बहस लंबी चली और उस्मान को भी डर था कि लोग अचानक से जज्बाती होकर हमला ना कर दें। आखिर में उस्मान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जिसे चाहो अपना गवर्नर चुन लो। और इस तरह उस्मान बागियों को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगा और उनकी हाँ में हाँ भरने लगा। बागियों ने जब देखा कि उस्मान उनकी शर्तों को मानने लगा है तो फिर उन्होंने उस्मान को कत्ल करने का इरादा छोड़ दिया और वापस मिस्र की तरफ रवाना होने लगे। जिसके बाद एक अजीब सी घटना पेश आई। जब बागियों का गिरोह वापस मिस्र की ओर रवाना हुआ तो उन्होंने रास्ते में एक ऊंट सवार को देखा जो काफी तेजी के साथ मिस्र की ओर जा रहा था। जब लोगों को इसकी चाल और ढाल में शक हुआ तो इसको पकड़ा गया। इसने कहा कि वो खलीफा उस्मान के खत को मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद के पास ले जा रहा है। बागियों ने कहा कि मिस्र के नए गवर्नर अब मोहम्मद बिन अबू बकर हैं। फिर लोगों ने इसकी तलाशी ली और उन्हें खलीफा उस्मान का खत मिला जिसमें लिखा था कि अब्दुल्ला बिन साद बिन अबू सार, जब ये बागी गिरोह तुम्हारे पास आए तब इन्हें पकड़ो और इनके हाथ पांव काट दो। और कुछ रिवायतों के मुताबिक कहा कि इन्हें पकड़ो और इन्हें कत्ल कर दो, जिस पर हजरत उस्मान की मोहर भी लगी थी। बागी समझ गए कि उस्मान अभी भी उनकी शर्तें नहीं मानेगा, बल्कि वो उल्टा हम सबको कत्ल करवाना चाहता है। इस पर बागी फिर से मदीना की ओर जमा होने लगे। जब बागी वापस मदीना में जमा होने लगे और उस्मान से इस पर सवाल किया तो उस्मान ने कहा कि उसे ऐसे किसी खत के बारे में नहीं पता। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो खत सच में उस्मान ने भेजा होगा या फिर खुद उस्मान के किसी करीबी ने, क्योंकि उस पर सरकारी मोहर भी लगी थी। ये खत लिखने वाले असल में उस्मान थे या कोई और उनके करीबी, इस पर तारीख में ज्यादा डिटेल में नहीं आया है। इस मौके के बाद बागियों को समझ आया कि उस्मान सिफारिश करके मानने वालों में से नहीं है, उन पर जोर जबरदस्ती करके उनसे अपने फैसले मनवाने चाहिए। जिसके बाद अवाम की शर्तें मनवाने के लिए बागियों ने उस्मान के घर को चारों तरफ से घेर लिया और उस्मान को उनके ही घर में कैद कर दिया और खाना पानी की सप्लाई बंद कर दी, ताकि भूख प्यास की शिद्दत के बाद उस्मान अवाम की शर्तें मान ले। हजरत उस्मान का कातिल कौन? क्यों कोई मदद मांगने पर भी आगे नहीं आया? और कैसे उस्मान के कत्ल होते ही आपसी रंजिशों ने सिविल वॉर का रूप लिया? उस्मान के 12 साल की खिलाफत के शुरुआती 6 सालों तक लोगों ने उस्मान पर कोई तनकीद नहीं की, मगर आखिरी 6 सालों में आवाम की खिदमत करने के बजाय अपने सगे रिश्तेदारों को ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बिठा दिया और उस्मान ने खुम्स
यानी माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो आवाम के लिए इस्तेमाल होना था, उसने मरवान को दे दिया। और इसी तरह इसने अपने परिवार वालों को और रिश्तेदारों को खूब दौलत बांट दी। उस्मान के इन्हीं सब मनमानियों के चलते लोगों ने भी वही करा जो उन्हें करना भी चाहिए था। लोग उस्मान के खिलाफत से तंग आकर बगावत करने लगे और मदीना में जमा होकर उस्मान को उनके ही घर में कैद कर दिया। इस मौके पर पूरा मुस्लिम समाज उस्मान के खिलाफ खड़ा हो गया था, सिवाय बनु उमैया के लोगों के, क्योंकि ये उस्मान का खानदान था जो कि कुरैश कबीले का ही एक हिस्सा था। अपने आखिरी वक्त पर उस्मान ने तमाम सहाबियों से और नबी की पसंदीदा बीवी आयशा से भी मदद चाही, मगर किसी ने भी उस्मान की मदद नहीं की। इसी तरह जब हजरत अली से उस्मान ने मदद चाही तो इनका भी जवाब था कि उस्मान बागियों की बात मान ले और उनकी शर्तें पूरी कर दे, जिसके लिए उस्मान राजी नहीं हुआ। आइए चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं पर नजर डालते हैं। मुआविया की उस्मान की मदद को देरी। बागियों ने उस्मान को करीब 40 दिन तक उनके घर में कैद कर दिया था। ये इतना वक्त था कि आराम से मुआविया और बाकी गवर्नर सैनिकों के साथ आकर उस्मान की जान बचा सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये भी चाहते थे कि उनके भाई उस्मान को कत्ल कर दिया जाए ताकि वो खुद को उस्मान का वारिस बताकर गवर्नर से सीधा खलीफा बन जाए। ये भी तारीखी किताबों से साबित होता है। जब उस्मान इस बात से अच्छे से वाकिफ हो गया कि बहुत सारे लोग उसकी हरकतों की वजह से उसके खिलाफ हो गए हैं, तब उसने तुरंत मदद के लिए मुआविया को खत लिखा और कहा कि मदीना शहर के सारे लोग अब काफिर हो गए हैं और उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, लिहाजा तुम तुरंत मेरी मदद के लिए सीरिया से एक बड़ी सेना भेजो ऊंटों के साथ, जितने भी तुम्हारे पास हों। जब मुआविया को उस्मान का खत मिला तब उस्मान की मदद करने के बजाय उसने खत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो नबी के सहाबाओं से लड़ना नहीं चाहता था। यहाँ मदीना के लोग उस्मान के खिलाफ थे, इसलिए उस्मान ने पूरे के पूरे मदीने के लोगों को काफिर बोल दिया और मदीना के लोगों की नजरों में उस्मान काफिर था, जिसे इन्होंने मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं होने दिया, जिसे हम वीडियो में आगे साबित भी करेंगे। यहाँ पर मुआविया ने उस्मान की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वो सहाबियों से लड़ना नहीं चाहता था। हालांकि बाद में खुद मुआविया ने खलीफा बनने के लिए कितने ही सहाबाओं को मरवा दिया था, और तो और खुद नबी के नवासे हसन और नबी की बीवी आयशा के कत्ल में भी मुआविया का ही हाथ था, जिस पर हम आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। खिलाफत के खेल में एहसानों की भी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त उस्मान को घर पर कैद करने के बाद आवाम फिर उसे कत्ल करने के मंसूबे बना रही थी, उस वक्त जिन रिश्तेदारों को उस्मान ने गवर्नर बनाया उन्होंने भी इसकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि इस खेल में हर कोई खलीफा बनना चाहता था। जब हजरत उस्मान को बागियों ने घर में कैद कर दिया तब हजरत उस्मान ने हजरत मुआविया को खत लिखा कि वो जल्द से जल्द उनकी मदद करने के लिए सैनिकों के साथ मदीना आए। हजरत उस्मान के पास एक दूत आया उनकी खैरियत मालूम करने के लिए। हजरत उस्मान ने कहा, खुदा की कसम तुम लोग भी चाहते हो कि मैं कत्ल कर दिया जाऊं, और कहा वापस जाओ और सैनिकों के साथ मेरी मदद के लिए आओ। मगर हजरत उस्मान के पास कोई दोबारा नहीं आया, यहाँ तक कि बाद में उन्हें कत्ल भी कर दिया गया। नंबर 2, आयशा और उस्मान का झगड़ा। हजरत आयशा का भी हाल उस वक्त बाकी मुसलमानों की तरह था। इन्होंने भी उस्मान के खिलाफत के शुरुआती 6 सालों तक उस्मान पर कोई तनकीद नहीं की, मगर उस्मान की खिलाफत के आखिरी 6 सालों में हजरत आयशा बार बार कहती थी कि उस्मान अब एक मुसलमान नहीं रहा, वो अब एक यहूदी हो गया है, इसलिए इस नस्ल को पकड़ो और इसे कत्ल कर दो। नस्ल उस वक्त का यहूदी शख्स था जिसका कंपैरिजन आयशा ने उस्मान के साथ किया था, जिसके मायने ये लिया करती थी एक लंबी दाढ़ी वाला बेवकूफ यहूदी बुढ़ा। हजरत उस्मान और हजरत आयशा के बीच नफरत इस बात से भी थी कि बैतुल माल में से जो खर्च का हिस्सा हजरत उमर के दौर में हजरत आयशा को मिलता था, उस्मान ने उसमें भी कमी कर दी थी। एक रोज हजरत उस्मान मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, तभी हजरत आयशा अचानक से मोहम्मद साहब का कुर्ता लेकर आती हैं और कहती हैं कि अभी तो नबी का कुर्ता भी सलामत है, मगर उस्मान ने तो नबी की सुन्नत को ही छोड़ दिया। हजरत उस्मान के कत्ल से पहले आयशा कहा करती थी कि इस नस्ल यानी कम अकल के बुढ़े को कत्ल कर दो, ये अब काफिर हो गया है। यानी आयशा भी उस्मान के खिलाफ थी, क्योंकि जो वजीफा इन्हें बैतुल माल में से मिलता था उस्मान ने उसे कम कर दिया था। और भी काफी मसले थे इन दोनों के बीच में। अब देखते हैं जब हजरत उस्मान को मदद की जरूरत थी उस वक्त हजरत आयशा क्या कर रही थी। जब हजरत उस्मान अपने घर में कैद थे तब मरवान हजरत आयशा के पास आया और उसने इन लोगों के बीच सुलह कराने को कहा। इस पर हजरत आयशा ने कहा कि मैं हज करने के लिए जा रही हूँ। फिर इसने कहा कि अगर इस काम में आपका 1 दिरहम खर्च होगा तो उसके बदले मैं आपको 2 दिरहम दूंगा। फिर हजरत आयशा ने फरमाया,
शायद तेरा ख्याल है कि मैं तेरे दोस्त के बारे में शक में हूँ, बल्कि बाखुदा मैं तो चाहती हूँ कि उस्मान मेरे थैलों में से एक के अंदर टुकड़े टुकड़े होकर पड़ा हो और फिर मैं इसे उठाकर समुंदर में फेंक दूं। ये वो किस्से हैं जो इस्लामिक किताबों में भरे पड़े हैं, मगर आपको कभी भी मुल्ले मौलवी नहीं बताएंगे, इस डर से कि आप इस्लाम की असल रियलिटी जानकर मुल्हिद ना बन जाएं। खैर, आखिर में आयशा भी उस्मान की कोई मदद नहीं करती और फिर हज करने के लिए मक्का चली जाती है। पॉइंट नंबर 3, उस्मान का कत्ल। उस्मान की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थीं, लेकिन उसने फिर भी बागियों की बात नहीं मानी। बागियों ने उस्मान को उसके घर के अंदर करीब 40 दिनों तक कैद रखा और बाहर से खाना पानी कुछ भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया, ये सोचकर कि उस्मान भूख प्यास की तकलीफ के बाद उनकी शर्तें मान लेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ये बागी गिरोह अगर चाहता तो पहले ही दिन उस्मान को कत्ल कर सकता था, मगर उनका इरादा सिर्फ इतना था कि अवाम के साथ हुकूमत सही फैसला करे। मगर उस्मान खिलाफत की लालच में अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर उस्मान को कत्ल करने के इरादे से बागी जमात में से कुछ सहाबा आगे आए, जिसमें से एक थे पहले खलीफा के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर। मोहम्मद इब्न अबू बकर को डर था कि अगर हसन को कुछ भी हुआ तो बनु हाशिम बगावत करने लगेंगे, क्योंकि ये उस्मान के घर के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। इसलिए बागियों ने इरादा किया कि घर की दीवार को फांदें और उस्मान को कत्ल कर दें, बिना किसी को पता चले। मोहम्मद बिन अबू बकर और उसके साथी एक अंसार के घर की दीवार के सहारे उस्मान के घर के अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त उस्मान के साथ सिर्फ उसकी बीवी नाइला के अलावा कोई नहीं था। मोहम्मद बिन अबू बकर ने अपने साथियों से कहा कि पहले मैं उसे पकड़ लूंगा, तब तुम अंदर आकर उस पर तब तक वार करना जब तक कि तुम उसे मार ना डालो। उस्मान उस वक्त रोजे की हालत में था और कुरान की तिलावत कर रहा था। मोहम्मद बिन अबू बकर ने अंदर जाकर उस्मान की दाढ़ी पकड़ ली और फिर उस्मान ने उससे कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे वालिद अबू बकर तुमको इस हालत में देखते तो तुम्हारी यह हरकत देखकर उनको तकलीफ पहुंचती। और फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया, फिर वो पीछे हट गया। तब बाकी साथी दाखिल हुए और उस पर तब तक हमला किया जब तक कि उन्होंने उस्मान को मार ना डाला। मोहम्मद बिन अबू बकर अपने साथियों के साथ आया और उस्मान की ओर रोक कर इसने हजरत उस्मान की दाढ़ी को पकड़ा और फिर इनकी दाढ़ी को तब तक हिलाया जब तक कि दांतों से गड़गड़ाहट की आवाज नहीं आने लगी। फिर मोहम्मद बिन अबू बकर ने कहा, मुआविया ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, ना ही अब्दुल्ला इब्न अमर ने, और ना ही तुम्हारे लिखे किसी खत ने। फिर उस्मान ने कहा, मेरी दाढ़ी छोड़ दो, मेरे साथी के लड़के, मेरी दाढ़ी छोड़ दो। यहाँ पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक के तहत मोहम्मद बिन अबू बकर घर में उस्मान को मारने के इरादे से दाखिल हुआ था, मगर बाद में वो पीछे हट गया और फिर उसके बाकी साथियों ने उस्मान को कत्ल किया। बाकी रिवायतें कहती हैं कि मोहम्मद बिन अबू बकर ने ही उस्मान का कत्ल किया। मोहम्मद बिन अबू बकर ने चंद दीगर अफराद के साथ खलीफा पर हमला किया और पहली तलवार खुद इन्होंने ही चलाई थी। इसके बाद दूसरे अफराद ने भी वार करके उस्मान को कत्ल किया। मोहम्मद बिन अबू बकर ने उस्मान को अपने हाथों से शहीद किया या नहीं, इस पर अलग अलग रिवायतें हैं, मगर ये बात एकदम सही है कि मोहम्मद बिन अबू बकर मिस्र का गवर्नर बनना चाहता था और अपने पिता अली को खलीफा बनाना चाहता था। वैसे तो उसके वालिद अबू बकर थे, मगर उनकी मौत के बाद इनकी माँ अस्मा बिन तुमैस ने हजरत अली से शादी कर ली थी और फिर इनको अली ने ही पाला पोसा था। जिस वक्त उस्मान को कत्ल किया जा रहा था तब वो लोगों से कह रहा था, खुदा की कसम, अगर तुमने मुझे कत्ल करा तो तुम लोग फिर कभी आपस में इत्तेहाद यानी मेल मिलाप नहीं कर पाओगे और ना कभी इकट्ठा होकर इबादत कर पाओगे, ना ही कभी तुम लोग दुश्मनों से लड़ने के लिए एकजुट हो पाओगे। और ऐसा हुआ भी। उस्मान की मौत के बाद फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर की शुरुआत हुई, जैसे जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन और जंगे नहरवान, जिसमें हजरत अली, मुआविया और हजरत आयशा शामिल थीं, जिसे हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उस वक्त उस्मान के कत्ल के वक्त एक भद्दा सा किस्सा भी हमें मिलता है। बागियों ने उस्मान पर लोहे के एक हथियार से हमला किया, जिससे उस्मान का खून कुरान के पन्नों पर गिरा और फिर इन्होंने कुरान को लात मारी, जिससे इसके पन्ने बिखर गए। जब उस्मान को बचाने के लिए इसकी बीवी नाइला आगे आई तब उसकी उंगलियां काट दी गईं। फिर जब नाइला भागने के लिए मुड़ी तब बागियों ने इनके साथ क्या हरकत की वो आप खुद पढ़ सकते हैं, जो तारीख अल तबरी के इस रेफरेंस में लिखा है। इस तरह के भद्दे किस्से तारीख और हदीस की किताब के हर दूसरे पन्ने में मिल जाएंगे। खैर, आखिर में उस्मान को 79 साल की उम्र में 36 हिजरी 656 ईस्वी को कत्ल कर दिया जाता है। नंबर 4, उस्मान के कत्ल में बाकी सहाबाओं का हाथ। मुसलमानों के बीच ये बात भी मशहूर है कि हजरत उस्मान का कत्ल मिस्र से आए लोगों ने किया था, मगर उनके कत्ल में किसी भी सहाबा का हाथ नहीं था। आज इनका ये वहम भी दूर हो जाएगा कि किस तरह नबी के बाकी सहाबियों ने मिलकर ही हजरत उस्मान का कत्ल किया। रसूल ने अपने जीते जी 10 सहाबियों को जन्नत की बशारत दी थी, जिसमें से शुरुआती 4 सहाबी थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली।
عثمان کی موت میں علی کا کیا ہاتھ تھا اور کس طرح عثمان کی موت کا ذمہ دار علی کو بتایا جاتا ہے، یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اب اس لسٹ کے باقی صحابیوں کی طرف نظر ڈال لیتے ہیں۔ اسی لسٹ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا بھی نام آتا ہے، یعنی یہ بہت ہی اونچے درجے کے صحابہ تھے۔ ان کا عثمان کے قتل کے وقت کیا حالات تھے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جس دن حضرت عثمان کا قتل کیا گیا تھا اس دن حضرت طلحہ کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر حضرت عثمان کے گھر پر تیروں سے حملہ کر رہے تھے۔ جب عثمان گھر میں قید تھا تب وہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ طلحہ سے میری حفاظت کرو، اس نے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، اللہ کی قسم اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ تھے حضرت طلحہ جو اپنے خلیفہ سے لڑنے کے لیے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور ان کے گھر پر تیروں سے حملہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حضرت زبیر کے بارے میں۔ اور حضرت زبیر بھی کہتے تھے کہ حضرت عثمان کو ہر حال میں قتل کر دینا چاہیے۔ لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا تو عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دے رہا ہے۔ اس پر زبیر نے کہا بھلے ہی میں اپنے بیٹے کو کھو دوں مگر عثمان کو تو ہر حال میں قتل کر دینا چاہیے۔ اور یہی سب حال باقی صحابیوں کا بھی تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عثمان کی حرکتوں سے تنگ آ کر لوگوں نے انہیں مل کر قتل کیا اور پھر انہیں جنت البقیع میں دفن بھی نہیں ہونے دیا۔ یہاں پر میں حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کو اس لیے زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ عثمان کی موت میں ان کا کیا کردار تھا۔ اور پھر کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہی لوگ عثمان کے قتل کے بعد علی پر سارا الزام لگا کر یہ تینوں ان سے جنگ کرنے لگتے ہیں، اور پھر شروع ہوتی ہے جنگ جمل، جو کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایکسپلین کروں گا۔ فی الحال حضرت عثمان کی موت کے بعد کیا ہوا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، عثمان کا دفن۔ جب مسلمانوں نے عثمان کو قتل کر دیا اس وقت عثمان کی سپورٹ میں آلموسٹ کوئی نہیں تھا۔ ان کی نظر میں عثمان لالچی خلیفہ تھا جس کی خلافت اب تک کی سب سے خراب خلافت ثابت ہوئی تھی، اور پھر اسے قتل کر دینے کے بعد بھی مسلمانوں نے عثمان کو دفن کرنے میں بھی بغاوت کی۔ حضرت عثمان کے قتل کی ذمہ داری محمد بن ابو بکر اور باقی لوگوں نے کی تھی، اور قتل کے بعد انہیں 3 دنوں تک دفن نہیں کیا گیا۔ پھر تیسرے دن کے بعد حضرت عثمان کو ان کے رشتہ داروں اور کچھ بنو امیہ کے لوگوں نے دفن کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، 3 دن بعد جب عثمان کو اس کے کچھ رشتہ داروں نے دفن کرنے کی کوشش کی تب مسلمانوں نے اپنے اس تیسرے خلیفہ کے ساتھ اور اس کو دفن کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ عثمان کے جنازے میں شریک تھے ان پر بھی باغیوں نے پتھروں سے حملہ کیا اور عثمان کو لمبی داڑھی والا بوڑھا اور بے وقوف کہنے لگے، یعنی کہ نسل جس نام سے عائشہ عثمان کو بلایا کرتی تھی۔ عثمان کے جنازے پر بھی لوگوں نے حملہ کیا اور پھر عثمان کو جنت البقیع یعنی مسلمانوں کا وہ قبرستان جس میں محمد صاحب کے صحابہ اور ان کے خاندان والے دفن ہیں، وہاں عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا اور کہا کہ اب عثمان مسلمان نہیں رہا۔ باغیوں نے حضرت عثمان کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا اور کہا کہ عثمان یہودی ہے۔ پھر عثمان کو اس زمین میں دفن کیا گیا جس کا مالک ایک یہودی تھا، اور پھر جب معاویہ کی خلافت آئی تب اس نے عثمان کی قبر کو جنت البقیع قبرستان میں حصہ بنا دیا، یعنی عثمان کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا تھا، اور اس کے جنازے پر بھی لوگوں نے پتھروں سے حملہ کیا۔ اگر آپ حضرت عثمان کی موت کا اتنا قصہ کسی مسلمان کو بتائیں گے تو وہ کہے گا کہ عثمان کی موت ایک یہودی سازش کے تحت ہوئی تھی۔ ایک یہودی شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، اس نے عثمان پر جھوٹے جھوٹے قصے بنائے عثمان کو بدنام کرنے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح کی باتیں وہی بھولے بھالے مسلمز کرتے ہیں جن کا برین واش ملوں نے کیا ہو۔ ان کے دلوں میں بچپن سے ہی بنا وجہ یہودیوں کو لے کر نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دی جاتی ہے، اور ہر غلطی کے پیچھے یہودیوں کی سازش بتا دی جاتی ہے۔ عثمان کی موت کے تعلق سے بھی یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا عبداللہ بن سبا کے نام سے انہیں بتایا جاتا ہے، حالانکہ اس بندے کا اتہاس میں کوئی ایگزسٹنس بھی تھا یہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ اس وقت عبداللہ بن سبا نام کے کسی یہودی نے عثمان کے خلاف قصے سنا کر مسلمانوں کو بھڑکایا تو کیا اس نے جو الزام لگائے ہوں گے عثمان کے خلاف وہ غلط تھے؟ میں نے اپنی ویڈیو میں ثبوت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ عثمان کس طرح کا خلیفہ تھا، وہ بھی سارے اسلامک ریفرنسز کے ساتھ۔ اور پھر یوں ہی نہیں تمام مسلمان اور صحابہ اور نبی کی پسندیدہ بیوی عائشہ سب مل کر اپنے خلیفہ عثمان کے خلاف بغاوت کرنے لگے اور آخر میں انہیں قتل بھی کر دیا۔